नमस्ते गाइस, मेरा नाम है अभिमन्यु। स्वागत है आप सभी का स्पीक अर्बन इंग्लिश में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। दोस्तों, एग्जांपल्स आज हम ज़्यादा करने वाले हैं ताकि आप सेंटेंस फॉर्मेशन इन दोनों टाइप्स के सेंटेंसेस में बहुत अच्छे से सीख पाएँ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही यूजफुल वीडियो है गाइस। सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा और जिनको इंग्लिश ग्रामर पे अपनी पकड़ मजबूत बनानी है तो उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आइए गाइस शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो गाइस, सबसे पहला सवाल मन में यही उठता है कि इस टेंस के वाक्यों की पहचान क्या होती है। तो दोस्तों देखिए, इस टेंस के वाक्यों के अंत में देखिए क्या आता है, या तो ता है, ती है, ते है या ता हूं। जैसा कि उदाहरण दूं, राम खेलता है, मैं नाचता हूं, मोनिका गाती है, लोग घूमते हैं। तो दोस्तों, जहां पे भी लास्ट में ता है, ते है, ती है ये आएगा तो वो सारे होंगे आपके प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस के। ठीक है। अब दोस्तों देखिए, पहला मैंने आपको बताया, आज पढ़ेंगे हम अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस के फॉर्मेशन में। तो पहला आपका अफर्मेटिव है। अब देखिए, अफर्मेटिव का रूल देखिए, बहुत ही सिंपल सा रूल है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दोस्तों, वर्ब की फॉर्म्स जिन्हें नहीं पता वो हमारा वर्ब का वीडियो लेक्चर प्लीज देखिए, आप बेहतर समझ पाएंगे। ठीक है। उसके बाद एस या ईएस आएगा और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट। अब दोस्तों, अगला सवाल आपके दिमाग में ये उठेगा कि सर किन वर्ब्स के साथ एस लगेगा और किन वर्ब्स के साथ ईएस लगेगा। तो दोस्तों, यही अब हम सीखने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, अगर मैं आपको ये बता दूं कि ईएस किन वर्ब्स के साथ लगेगा तो ये बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस है कि बाकी सारी वर्ब्स के साथ आपका एस लगेगा। तो मैं आपको ये बता रहा हूं ईएस किन मेन वर्ब्स के साथ लगता है। ठीक है। अब देखिए, मेन वर्ब एंडिंग विद ओ। तो पहले जो वर्ब है जिसके साथ ईएस लगता है वो ये है कि जिन वर्ब्स के एंड में ओ आता है। क्या आता है? ओ। अब दोस्तों देखिए, एग्जांपल डू, इसके एंड में ओ आया तो ये हो गया डज, ईएस लग जाएगा। गो, आखिर में ओ है, ईएस लग जाएगा। दोस्तों, एक कंडीशन है ये वर्ब की कि सब्जेक्ट आपका होना चाहिए क्या? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। दोस्तों, तभी आप ये एस ईएस का यूज करेंगे। कब दोस्तों? जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। अब दोस्तों, इस फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है ये हम पहले सेपरेट वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं। जिन्हें नहीं पता वो प्लीज़ हमारा फर्स्ट पर्सन वाला जो है वीडियो लेक्चर देखिए, तभी आप चीज़ें समझ पाएंगे दोस्तों। बट अभी के लिए ध्यान रखिए, सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? थर्ड पर्सन सिंगुलर, प्लूरल भी नहीं, सिंगुलर, एक वचन। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तभी ये रूल्स काम करेगा। अब देखिए, पहला मैंने आपको बताया, जिन भी मेन वर्ब्स के एंड में ओ आएगा तो उसके आगे ईएस लग जाएगा। जिन भी मेन वर्ब के एंड में एस एस आएगा या एस एच आएगा, ठीक है, जैसा मिस, आखिर में एस एस आ गया तो क्या लग जाएगा? एम आई एस एस ई एस, मिसेज हो जाएगा। पास, पासिस, पी यू एस एच, एस एच आ गया एंड में तो पुशेज, ई एस लगा दिया, पुशेज। रश, रशेस। ठीक है दोस्तों, दो रूल ये हो गए। तीसरा है मेन वर्ब एंडिंग विद कॉन्सोनेंट प्लस वाई। अब आप समझेंगे, सोचेंगे कि ये कॉन्सोनेंट प्लस वाई क्या है। देखिए, फ्राई, जैसा कि एक वर्ब है फ्राई, ठीक है। अब कॉन्सोनेंट प्लस वाई मीन्स लास्ट वाला जो आपका लेटर है वो वाई होना चाहिए, उससे जस्ट पहले वाला क्या होना चाहिए? एक कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन। ठीक है दोस्तों, अब आपने देखा फ्राई, लास्ट आपने देखा ये क्या है दोस्तों? वाई, वाई आ गया, उससे जस्ट पहले वाला क्या होना चाहिए? कॉन्सोनेंट। तो आर क्या है? कॉन्सोनेंट। तो ये कॉन्सोनेंट प्लस वाई वाली जो कंडीशन है वो फुलफिल हुई। तो आपने क्या करना है इस केस में? क्या होगा दोस्तों? देखिए, थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा। एफ आर वाई है, ठीक है, लास्ट में वाई, उससे पहले वाला कॉन्सोनेंट, तो होगा क्या? वाई चेंज हो जाएगा आई में, वाई चेंज हो जाएगा आई में और उसके बाद लग जाएगा ई एस। ठीक है दोस्तों, देखिए, एफ आर वाई का हो गया आई, एफ आर आई, और उसके बाद लगा दिया ई एस। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा ट्रिकी है आपको बट ध्यान रखना है। ठीक है, अगला देखिए, सी आर वाई, आपने देखा लास्ट लेटर है वाई, उससे जस्ट पहले वाला देखा एक कॉन्सोनेंट है आर, तो होगा क्या? वाई का चेंज हो जाएगा आई में, उसके बाद ई एस, तो क्या हो जाएगा? सी आर आई ई एस, क्राइज। इसी तरीके से मैरी का क्या हो जाएगा? मैरीज। ठीक है दोस्तों, तो ये तीन रूल हैं जहां पे आप ई एस का यूज करोगे। कब? जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। अब दोस्तों, आपके दिमाग में एक सवाल ये भी आ सकता है कि सर कॉन्सोनेंट प्लस वाई की जगह मान लीजिए वॉल प्लस वाई है, यानी कोई स्वर है, लास्ट वाला तो वाई है बट उससे पहले वाला कोई स्वर है, तो उस केस में क्या होता है दोस्तों? उस केस में कुछ भी नहीं करना आपको, एज इट इज रहेगी वर्ब,
एंड में सिर्फ एस लग जाएगा, इसमें ईएस नहीं लगता, एस लगता है, जैसे से। अब आपने देखा लास्ट वाला वाई, उससे जस्ट पहले वाला एक वॉल है, तो वॉल प्लस वाई वाली कंडीशन हो रही है यहाँ पे, तो एस ए वाई सेम रहेगा, उसके बाद एस, जैसा कि प्ले, ए आ गया, एक वॉल है, उसके बाद लास्ट में वाई है, तो प्ले, प्लेज, ठीक है, प्ले का हो गया प्लेज। तो दोस्तों ये तीनों कंडीशन और ये वॉल वाली भी आपको याद ध्यान रखनी है कि कब ईएस का यूज होगा। अब इन सब कंडीशंस के अलावा आप किसका यूज करोगे, एस का, ठीक है दोस्तों। अब बेहतर समझेंगे जो मैं कह रहा हूं एग्जाम्पल्स के माध्यम से। अब मैं आपको दोस्तों कुछ एग्जाम्पल्स दिखा देता हूं ताकि आप इस अफर्मेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन को और बेहतर तरीके से सीख पाए। तो ये है गाइस वो एग्जांपल्स जो मैंने आपके सामने लिख दिया। अब देखिए, अब इन्हें एक करके देखेंगे। रूल दोस्तों वो है सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ई एस और लास्ट में ऑब्जेक्ट एस ई एस। कहाँ आएगा मैंने आपको बता दिया, ई एस कहाँ आ गया मैंने बता दिया, उसके अलावा सब में एस आएगा। देखिए, वह बाजार जाती है, वह बाजार जाती है, सब्जेक्ट क्या है, वह यानी शी। शी एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है गाइस, तभी मैं बोल रहा हूं दोस्तों फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन पता होना चाहिए। शी एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ क्या आ जाएगा, शी जाती है। वर्ब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो। मैंने आपको बताया था जब भी वर्ब के एंड में गो आएगा तो क्या हो जाएगा, क्या लगेगा, ई एस। गो का गोज हुआ था, डू का डज हुआ था, तो क्या हो जाएगा, गो का गोज, शी गोज टू द मार्केट। ठीक है दोस्तों, शी गोज टू दी मार्केट। ठीक है दोस्तों, ई एस कहां आया, क्यों आया, क्योंकि गो, ओ क्या है, ओ के बाद ई एस लगता है, मैंने आपको बताया। अगला है हम सच बोलते हैं, हम सच बोलते हैं, वी स्पीक द ट्रूथ। अब दोस्तों यहां पे देखिए, स्पीक के बाद ना तो एस आया, जो वर्ब है स्पीक बोलना, ना एस आया ना ई एस आया। ऐसा क्यों दोस्तों, ऐसा इसलिए क्योंकि वी जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट आपका नहीं है दोस्तों, नहीं है। मैंने तभी आपको बार बार बोल रहा हूं ताकि आप समझ पाए, ये एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, तो इसके साथ हम एस ई एस का यूज नहीं करेंगे। इसमें नॉर्मल जो आपका सेंटेंस है वो बनेगा। अब आगे चलिए, वे चाय पीते हैं, वे चाय पीते हैं, दे ड्रिंक टी। दोस्तों यहां पे भी ड्रिंक के साथ एस ई एस नहीं आया, क्यों, क्योंकि दे क्या है, एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। मैं रोज समाचार पत्र पढ़ता हूं, मैं रोज समाचार पत्र पढ़ता हूं, आई रीड द न्यूज़पेपर एवरी डे, आई रीड द न्यूज़पेपर एवरी डे। दोस्तों यहां पे पढ़ना एक वर्ब है, फिर भी क्या हुआ, उसके साथ एस ई एस इसलिए नहीं आया क्योंकि आई क्या है, एक फर्स्ट पर्सन होता है दोस्तों, इसीलिए बोल रहा हूं, देखिएगा फर्स्ट पर्सन वाला वीडियो। मोनिका गीत गाती है, मोनिका गीत गाती है, मोनिका सिंग्स अ सॉन्ग, मोनिका सिंग्स अ सॉन्ग। यहां पे दोस्तों सिंग के साथ एस लगाए, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ई एस कहां लगेगा, या तो ओ आई लास्ट में, या तो डबल एस, एस एच आई, कॉन्सोनेंट प्लस वाई वाली कंडीशन है। यहां पे कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं हुई, तो यहां पे आपने सिंपल एस लगा दिया। ठीक है दोस्तों, तो मोनिका सिंग्स अ सॉन्ग। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। तो अगला एग्जांपल है दोस्तों आपका, देखिए, मैं कई प्रकार की पुस्तकें पढ़ता हूं, मैं कई प्रकार की पुस्तकें पढ़ता हूं, आई रीड मेनी टाइप ऑफ बुक्स, आई रीड मेनी टाइप ऑफ बुक्स। दोस्तों यहां पे आई क्या है, अगेन थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसलिए एस ई एस का यूज नहीं हो रहा है। दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, हम बहुत बारी गलती करते हैं, इस सेंटेंस को आप में से बहुत सारे लोग ये भी लिखते होंगे, आई रीड मेनी टाइप्स ऑफ बुक, टाइप्स नहीं दोस्तों, टाइप। ठीक है, एस नहीं लगता। वह प्रतिदिन पुस्तकालय जाता है, वह प्रतिदिन पुस्तकालय जाता है, ही गोज टू लाइब्रेरी डेली, या फिर ही गोज टू लाइब्रेरी एवरी डे। ठीक है दोस्तों, गोज ई एस आ गया, क्यों, क्योंकि गो, ओ आ गया, ओ के बाद ई एस लगता है, ही एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, याद रखिएगा दोस्तों। हम इस बाजार में शॉपिंग के लिए आते हैं, हम इस बाजार में शॉपिंग के लिए आते हैं, वी कम इन दिस मार्केट फॉर शॉपिंग, वी कम इन दिस मार्केट फॉर शॉपिंग। दोस्तों वी अगेन थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है। वह हमेशा उस बाजार से शॉपिंग करती है, वह हमेशा उस बाजार से शॉपिंग करती है, शी ऑलवेज डज शॉपिंग फ्रॉम दैट मार्केट, शी ऑलवेज डज शॉपिंग फ्रॉम दैट मार्केट। शी एक
थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए डू का डज हो गया। ठीक है दोस्तों, वह विभिन्न प्रकार के गाने सुनता है, वह विभिन्न प्रकार के गाने सुनता है। ही लिसन्स डिफरेंट टाइप ऑफ सॉन्ग्स, ही लिसन डिफरेंट टाइप ऑफ सॉन्ग। दोस्तों डिफरेंट की जगह पे आप वेरियस भी, ही लिसन वेरियस टाइप ऑफ सॉन्ग्स। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आपके एग्जांपल्स अफर्मेटिव सेंटेंसेस के। तो अगला है दोस्तों आपका नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है दोस्तों, देखिए किस रूल के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट, उसके बाद आता है डू या डज, उसके बाद नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आपका ऑब्जेक्ट। अब दोस्तों सवाल मन में ये उठेगा कहां पे डू नॉट आएगा और कहां पे डज नॉट आएगा। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है, देखिए अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है यानी एक वचन है तो डज नॉट का यूज होगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है यानी बहुवचन है तो डू नॉट का यूज होगा। बहुत ही सिंपल है, एग्जांपल से समझते हैं। देखिए मैं अपना कार्य समाप्त नहीं करता हूं, मैं अपना कार्य समाप्त नहीं करता हूं। मैं क्या है दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा, आई एक प्लूरल है दोस्तों, प्लूरल, तो क्या आ जाएगा डू नॉट। आई डू नॉट फिनिश माई वर्क, आई डू नॉट फिनिश माई वर्क। ठीक है दोस्तों, अगला है वे यहां नहीं आते हैं, वे यहां नहीं आते हैं। दे डू नॉट कम हेयर। दोस्तों डू नॉट क्यों आया, क्योंकि दे क्या है, एक से ज्यादा है यानी प्लूरल है यानी बहुवचन है, तो डू नॉट। वह अपना भोजन नहीं खाती है, वह अपना भोजन नहीं खाती है। दोस्तों शी क्या है दोस्तों, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है यानी एक वचन है, तो क्या आ जाएगा डज नॉट। शी डज नॉट ईट हर फूड, शी डज नॉट ईट हर फूड। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं और कुछ एग्जांपल्स आपको और बता देता हूं। तो अगला एग्जांपल है दोस्तों आपका, देखिए गौरव झूठ नहीं बोलता है, गौरव झूठ नहीं बोलता है। ठीक है दोस्तों, गौरव क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या आ जाएगा डज नॉट। गौरव डज नॉट स्पीक अ लाई, गौरव डज नॉट स्पीक अ लाई। ठीक है, सौरभ क्रिकेट नहीं खेलता है, सौरभ क्रिकेट नहीं खेलता है। सौरभ डज नॉट प्ले क्रिकेट, सौरभ डज नॉट प्ले क्रिकेट। सौरभ एक सिंगुलर है तो डज नॉट। वह नहीं लिखती है, वह नहीं लिखती है। शी डज नॉट राइट, शी डज नॉट राइट। हम लोग नहीं पढ़ते हैं, हम लोग नहीं पढ़ते हैं। हम क्या हो गया दोस्तों, प्लूरल हो गया, तो क्या आ जाएगा डू नॉट। वी डू नॉट रीड, वी डू नॉट रीड। ठीक है, रोहित नहीं खाता है, रोहित नहीं खाता है। रोहित डज नॉट ईट, रोहित डज नॉट ईट। मैं नहीं दौड़ता हूं, मैं नहीं दौड़ता हूं। आई डू नॉट रन, आई डू नॉट रन। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आपके एग्जांपल्स नेगेटिव सेंटेंस के, कि आप कैसे किस रूल के अकॉर्डिंग आप नेगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन कर सकते हो, किस टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो ये था गाइस हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने सीखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन किन रूल्स के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने इस वीडियो से भी कुछ ना कुछ जरूर सीखा ही होगा। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।